उसको घर की माननीय कोर कमेटी अध्यक्ष बैठ जाइए। सभी लोगों का अभी बड़े देर से आप लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही थी। हमारे साथियों ने भरपूर प्रयास किया आप लोगों को बताने के लिए, और आप लोगों ने भी इन मेहमानों का जोरदार स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया। तो आज ये जो प्लेटफार्म है, जिसकी देन है कि हम लोग दूर दूर से कई जिलों से आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसके जन्मदाता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका सावंत जी हैं, जो कि यहां पर तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के रूप में ये जो संगठन हमको दिया है काबिले तारीफ है। कहना चाहता हूं कि दिया है प्यार भरा तोहफा, जवाब क्या भेजूं, किसी को अपने दिल की किताब क्या भेजूं, जो फूल खूबसूरत हो उसे तोड़ लाए माली, और जो खुद गुलाब हो उसे गुलाब क्या भेजूं। आज आप लोगों के बीच में हमारे प्रदेश के दो प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर यादव जी और इधर दूसरे तरफ महिला प्रदेश अध्यक्ष रेखा जी, दोनों लोग आज यहां उपस्थित हैं। मैं इनके बारे में भी आप लोगों के माध्यम से इनका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं, और कहना चाहूंगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, और फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। और अभी हमारी एक बहन जो यहाँ की ब्लॉक पार्टी की हैं और शायद अकेले संघर्ष किया, इन्होंने बताया, तो मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि आप घबराइए मत। हमारा संगठन ये जो है आप ही जैसे लोगों के लिए है। कहा गया है कि अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष उन्हें जिनका उन्हें पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं आपका मुकद्दर रंग बदलेगा, एसएसडी जैसा अगर इंसान मिल जाए, एसएसडी जैसा अगर इंसान मिल जाए। आज तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग भी आज आपके बीच आए हैं। आज हमको एक अलग से संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि देश में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे जागरूकता मंच हैं, तरह तरह के अपने अपने संगठन को लोग चला रहे हैं, लेकिन उस बीच में हमको एक अलग से संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। मैं इसी बातों पर आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। आज हमारे देश में, जहां से हमारा देश आजाद हुआ, जहां से हमारा संविधान लागू हुआ, जहां से हमको आपको संविधान पढ़ना चाहिए था, वहां से हम किसी कारणोंवश अपने संविधान को नहीं पढ़ पाए। कारण क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहेब अंबेडकर अकेले पढ़े लिखे थे, जिन्होंने हमको तो संविधान लिख करके दे दिया, लेकिन हमारे 85% में कोई शिक्षित नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जिससे उस समय हम उस संविधान को नहीं पढ़ पाए, और जिसकी देन थी कि हम कहीं ना कहीं से पिछड़ गए। लेकिन बाबा साहेब भी ये जानते थे कि हमारा समाज जो है 85% का हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो जानते थे, उन्होंने संविधान में हमारे आपके लिए एक व्यवस्था दे दी कि हमको आपको पढ़ने का अधिकार दे दिया। और वो जानते थे जिस दिन हमारा समाज पढ़ लिख करके जागरूक हो जाएगा तो किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, वो अपना अधिकार पहचानेगा और छीनने का काम करेगा। आज हमारी बहन ने अभी कहा, आप घबराइए मत, आप अकेली नहीं हो,
आज सावित्रीबाई फूले के याद करो, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था, और उस समय उस विद्यालय में 5 लोगों ने, 5 महिलाओं ने शिक्षा लिया था, और इन मनुवादियों ने उनको आते जाते वक्त उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंका करते थे। जब वो पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी पहन के जाती थी और दूसरी साड़ी वहां जाकर के बदलती थी। तो आपके साथ तो इतनी सावित्रीबाई हैं, कम से कम भारतीय संविधान की देन है कि हमारी इतनी माताएं बहनें आज पढ़ी लिखी हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, हौसला हारने की जरूरत नहीं है, संघर्ष छिड़ चुका है, आप घबराइए मत, बहुत जल्द ही इसका परिणाम मिलेगा। और मैं कह रहा था कि मैं क्यों ये संगठन एक अलग से बनाने की जरूरत पड़ी। हमारे आपके बीच के ही लोग, हमारे 85% के लोग, 15 और 85 का मतलब आप जानते हो, 15 कौन है, 85 कौन है? 100 की संख्या में बंटवारा किया गया। जब यहां पर मनुवादी आया तो उसने बंटवारा किया हमारे समाज का, और उसने बंटवारा किस ढंग से किया कि उसने 4 वर्गों में इस समाज को बांटा। और बांटते वक्त उसने क्या किया, सर्वप्रथम सबसे ऊपर अपने आप को रखा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर उसने क्षत्रिय को रखा, तीसरे नंबर पर उसने वैश्य को रखा, और चौथे नंबर पर शूद्र को रखा। तो ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना तो हम क्षत्रिय हैं, ना तो हम वैश्य हैं, फिर हमारे लिए बचता क्या है? शूद्र। तो हम शूद्र हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? हमारे समाज को विखंडित करने के लिए इस शूद्रों में भी कई जातियां बना दी, और जातियां ही नहीं बनाई, उसने जातियों में भी ऊंच नीच जातियां बनाई। किसी को बड़ी जात, किसी को मझली जात, किसी को छोटी जात, किसी से उससे छोटी जात, इस ढंग से हमको आपको उसने विभाजित कर दिया, जिससे हम लोग संगठित नहीं हो पाए। और उसी की खामियाजा है कि आज भी वो हमारे ही संगठन के, हमारे ही जाति बिरादरी के लोग एक एक अपने अपने बिरादरी की अलग अलग पार्टी बना लिए। कोई यादव की पार्टी बना लिया, कोई राजभर की पार्टी बना लिया, कोई हरिजन की पार्टी बना लिया, कोई बिंद की पार्टी बना लिया, कोई मुसलमान की पार्टी बना लिया, और उस पार्टी में बना करके अपने जातियों को इकट्ठा करके और नारा क्या देते हैं कि आओ हम 85 इकट्ठा कर रहे हैं। अरे तुम खुद 85 जगह बटे पड़े हो, तुम खुद 85 संगठन में खड़े हो, कहां से 85 इकट्ठा करोगे? और जिसका खामियाजा है कि वो लोग खुद एक जगह नहीं है, हमको आपको एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, और हम आप एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। इस नाते हमारा संगठन कहा कि हम ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे कि हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम कोई MP MLA विधायक हमको नहीं बनना है, हमको अपने देश के लिए 85% को एकत्रित करना है, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात बिरादरी के हम कोई पोस्टर, हम कोई डंडा, कोई झंडा या कोई चुनाव निशान लेकर के नहीं आप लोगों के बीच आए हैं, न तो आप लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं। हमारा समाज कहां से पिछड़ गया, हमारा जो संविधान था वो कहां से छूट गया? जहां से हमको संविधान पढ़ना चाहिए था, वहां से मनुवादियों ने, 3% के ब्राह्मणों ने हमको आपको वेद पुराण रामायण भागवत कथा दुर्गा चालसा काली चालसा भगवती चालसा पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां से हम विद्यालय की तरफ नहीं जा पाए, हम शिक्षित नहीं हो पाए। आज उसी के नाते जब शिक्षित नहीं हो पाए तो बाबा साहेब का जो नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये कहीं से पूरा नहीं कर पाए और आज हम पिछड़ते चले गए। तो इसी नाते हमने जो संगठन हम लोग जो ले आए हैं इसका नाम है शोषित समाज डेवलपमेंट द आर्थिक सहयोग संगठन। इसका मतलब है कि हम आपका सहयोग करेंगे और सहयोग किस ढंग का करेंगे, आपका आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे। अभी बड़ी देर से चर्चा हो रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहन ने तो हमको कुछ और बता करके लाया था, बताए थे चलिएगा 4000 5000 मिलेगा, सही बताया उन्होंने, कुछ गलत नहीं बताया है। और हमने ऐसी व्यवस्था की है, इस नाते की है क्योंकि आप देखते होंगे हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है जब तक हम पाखंड को नहीं खत्म कर पाएंगे, जब तक हम देवी देवता मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े रह गए, तब तक हम पिछड़ते जाएंगे कहीं न कहीं से। इस नाते हमको आपको संगठित होना है और हम आपको इस नाते लाए हैं कि आप ही महिलाएं इस काम को बखूबी कर सकती हैं, क्योंकि आप जो जागरूकता इस पाखंड के खिलाफ आप फैला सकती हैं वो आप ही फैला सकती हैं। इस नाते कि आपका स्वभाव ऐसा है,
आप इस कार्य को इस नाते कर सकती हैं कि आप लोग ही अगर पाखंड में सबसे ज्यादा कोई लिप्त है तो हमारी माताएं बहनें हैं। इस नाते हैं कि इनसे कोई व्रत कोई त्योहार छूटता नहीं है। पति की उम्र लंबी करनी हो तो कड़ुआ चौथ, भाई की उम्र लंबी करनी हो तो रक्षाबंधन, बेटे की उम्र लंबी करनी हो तो जैतुआ, बकिया देवी दुर्गा और सब तो है ही है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि पुरुष भी आपकी कभी लंबी उम्र के व्रत रखता है? बेटा कहता है कभी कि भूखो माँ की उम्र लंबी हो जाए, पति कहता है कि भूखो पत्नी की उम्र लंबी हो जाए। वो तो नहीं ये सब करता है, लेकिन आप ही इस पाखंड को पकड़ी हैं। तो अगर फैलाने का काम आपने किया तो हम इसी नाते लाए हैं कि खत्म करने का काम भी आप ही से करवाएंगे। ऐसे नाते करवाएंगे। अब आप वो खूबी भी है, क्या बखूबी कहीं भी रह सकती हैं। और लोग हैं बताएं, कहावत कहते हैं ना कि अगर चार एक जगह रहे तो चुप नहीं रह सकती हैं। ये 7वां आश्चर्य है कि अगर 4 महिलाएं एक जगह हो जाएं तो कहीं मुख बंद रहे तो नहीं रह सकता है। और हमको उसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि औरतें अगर राह चलते हुए कोई औरत मिल जाती है तो जरूर बैठा लेती है। नहीं बैठा, कहाँ जात हूँ? वो बैठ गई तो उतने देर में पूरा महाभारत कथा भागवत घर के कैसे झगड़ा बा, कैसे परेशानी बा, के परेशान करत बा, देवरवा ना देवरनिया ना सुनत है, ननदिया ना सुनत बे, बड़ी बदमाश ससुइया हमार, सब कुछ बता डालेंगी। दोबारा उनकी भेंट मुलाकात हो या न हो, उनके सुख दुख में वो काम आ सके न आ सके, ये गुण आप में है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि यार ये गुण का इनका इस्तेमाल किया जाए। इस नाते इस्तेमाल किया जाए कि गांव में तो ही ज्यादा ये सब फैला हुआ है। जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं वहीं ज्यादा भागवत कथा, रामायण, वेद पुराण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण ये सब होता है। तो आप इस काम को बखूबी कर सकती हैं कि आप घर घर जा सकती हैं। आप नहीं ज्यादा कुछ किया तो अपने अपने घर को ही अगर सुधार लिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो आप बहन अभी कह रही थी बड़े मेहनत के बाद इतने आए, अरे इतने नहीं, हमको तो 4 ही मिले थे, आपको तो इतने मिले हुए हैं। शुरू में आए थे तो हमको 4 लोग केवल मिले थे, और आपके साथ ये पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हैं। ये आधा ब्लॉक आपका बैठा है आपके साथ, और जहां ये ब्लॉक के लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया, दूसरी शिफ्ट चालू करने में आपको 10 दिन नहीं लगेंगे। यही माताएं बहनें पूरे ब्लॉक में छा जाएंगी। और अभी जो आप लोगों ने सुना कि अम्बेडकर नगर बसखारी से शुरू हुआ, भाई जल्दी लास्ट ब्लॉक तो ओपनिंग हुई थी, खत्म हुआ, और पूरा ब्लॉक, ये लोग कहते हैं पूरा ब्लॉक चालू हो गया, पूरा ब्लॉक चालू हुआ। लेकिन मैं नहीं समझता पूरा ब्लॉक चालू हुआ। मैं ये कहता हूं कि भी पूरे अम्बेडकर जिला में कोई गांव बाकी नहीं है जहां हमारा 3 संघ प्रचारक न हो। ब्लॉक की तो बातें छोड़ दीजिए, कोई गांव नहीं बाकी है। तो आप अभी मत घबराइए, अभी तो ये शुरुआत है। अब आप जैसे लोग हैं तो इतने लोगों को आप पा गई। उस समय जरा सोचो, जब बाबा साहब अकेले पढ़े लिखे थे, सावित्री बाई अकेले संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष को याद करो। तो हमारे आपके बीच तो आज सुविधा है, आज तो साधन है, हम आप कहीं गाड़ी घोड़ा से आ जा सकते हैं। लेकिन उस समय इस चीज का प्रचार प्रसार कैसे किए होंगे, उस दिन को याद करो। उस समय शिक्षित कैसे बने होंगे। आज तो जगह जगह विद्यालय है, लेकिन उस समय विद्यालय नहीं थे। इस नाते आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज यहाँ जो हम बता रहे हैं, अभी किसी ने साथी ने कहा कि संविधान हमारा 7 वो लिखा गया है, और पंडित जी की कथा भी 7 ही खंड में या 7 ही अध्याय में होती, उनकी भी 7 शंख बजती है जब कथा होता है। तो जिस प्रकार से पंडित जी ने घर जा जा करके कथा भागवत कह करके देवी देवता को प्रचारित किया, बताया है, वही काम हम आपसे लेना चाहते हैं। क्यों हम आपका नाम संघ प्रचारक रखे हैं? हम वही काम करवाना चाहते हैं कि आप भी घर घर जाओ। जिस तरह से वो पंडित कथा भागवत बताया है, देवी ढूंढ के देवी देवता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बताया है, आप अपने सही सही देवताओं को बताइए। आप अपने देवताओं को बताइए। उनके पास अगर राम है तो आपके पास भी राम रहीम की कमी नहीं है। आप भी जाओ, राम स्वरूप वर्मा को याद करो, आप भी कांसी राम को याद करो, आप राम मनोहर चौरसिया को याद करो, रामदयाल चौरसिया को याद करो। आपके भी बहुत राम हैं। आप अपने महापुरुषों की चर्चा कीजिए, अंबेडकर की चर्चा कीजिए, बुद्ध की चर्चा कीजिए, पेरियार ललाई सिंह यादव की चर्चा कीजिए।
आप फूले साहू की चर्चा कीजिए, आपके पास भी देवी देवता हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे देवी देवता को नहीं जानने दिया, अपने झूठ के देवी देवता को प्रचारित कर दिया। और जिसका खामियाजा था, जहां से हमको शिक्षा की तरफ जाना था, वहां से हम मंदिर और मस्जिद की तरफ से चले गए, हम हिंदू मुसलमान में उलझे रह गए। आज भी अभी देख लीजिए 1585 का मैं बता रहा था, 1585 में ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया, ये तीन बिरादरी ऐसी है जो केवल 15% है, 100 में केवल 15 है। और हम सभी लोग जो है, जो शूद्र जिनको कहा जाता है, वो 85% हैं। लेकिन आज विडंबना क्या है, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश होते हुए कि सरकार हम चुनते हैं अपने वोट से, लेकिन हम 85% सत्ता के बाहर हैं। आज ये 3% के लोग धर्म कर्म पाखंड से, हिंदू मुसलमान से, मंदिर मस्जिद के नाम पर आज सत्ता में बैठ गए हैं। और सत्ता में बैठने का कारण है कि हमारा आपका संविधान खोखला किया जा रहा है। जहां हमारी पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए, जहां हमारे दवाई पर बात होना चाहिए, जहां से हमको शिक्षित होना चाहिए था, वहां से इन लोगों ने हमको मंदिरों और मस्जिदों की तरफ ले जाकर के किया, जहां से हम अपना संविधान नहीं पढ़ पाए, हमको कांवड़ और भागवत कथा में अर्जा दिया। इस नाते हम लोग इसी विचार के लिए आए हैं, और जो आप लोगों को हम मदद करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन जो है ये आर्थिक संगठन भी है। जिस प्रकार से पंडित आपके यहाँ जाता है, कथा भागवत कहता है, तो कुछ न कुछ दक्षिणा आपसे लेकर के आता है, वो झूठ के बता के दक्षिणा लेकर के आता है, झूठ के देवी देवताओं को बता करके। तो आपको अपने सही देवी देवताओं को बताना है और उनसे दक्षिणा नहीं लाना है, उनको अपने संगठन में उनसे जो लेकर के, जो भी उसकी फीस है लेकर के उनको आपको संगठन में सदस्य बना देना है। वो झूठ के देवी देवता से तो उनका भला नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा। लेकिन हमारा संगठन जिस दिन आपको सदस्य बनाएगा, सदस्य बनाने के बाद हमारा काम है बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाना, समता मूलक समाज की स्थापना करना। बाबा साहेब ने तो अधिकार दे दिया कि हमको आपको बराबर बैठने का अधिकार मिल गया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिल गया, लेकिन आज भी कहीं आर्थिक रूप से हम आप पिछड़ गए। हम आज भी जो फैक्ट्रियां हैं, जो धन दौलत खेत बाड़ी जो ये है, वो सभी बड़े मनुवादियों के पास है, उन 15% लोगों के पास है, हमारे आपके पास नहीं है। जबकि जगदेव प्रसाद जी का नारा था, हमारे महापुरुषों का नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। तो हम आज उसी अधिकार की लड़ाई के लिए, उसी को पाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, और इस संगठन के माध्यम से कि हम आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे। जिन बहनों को हम देखेंगे कि ये कहीं से पिछड़ गई है, तो हम उनका सहयोग के रूप में, जो आप लोगों को अभी बताया जाएगा 15 दिन के ट्रेनिंग में, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कुछ 15 दिन की ट्रेनिंग में कभी भी आप नागा मत करिएगा, क्योंकि वही मूल मंत्र है। जिस प्रकार से पंडित जी का मंत्र जो है आड़ में ले जाकर के देखते हैं, कंठी पहनाते हैं, वही हमारा 15 दिन में वही मंत्र आप ले लीजिएगा। अगर कोई भी पाखंडी खड़ा होके आपसे बात करके चला जाएगा, तो दोबारा मैं फिर मिलूंगा, आप मुझसे कहिएगा। जो जवाब न बन सके तो और हमारे पदाधिकारी हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनसे जरूर संपर्क करिएगा। इनका कहीं पता लता नहीं लगेगा, और लोग जाग चुके हैं, आज अपने अधिकार को समझ रहे हैं। तब बाबा साहब का संविधान कोई पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन आज इतने माताएं बहनें, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, अब वो संविधान को भी पढ़ना जानती हैं और इनके रामायण को भी पढ़ना जानती हैं। वो जानती हैं कि ढोल गंवार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? कहते हैं ना, ताड़ना का मतलब होता मारना। तुलसीदास दुबे ने अपने चौपाई में लिखा है कि ढोल और गंवार और शूद्र, पशु और नारी, ये सब केवल मार खाने के अधिकारी हैं। क्या ऐसा है? लेकिन अब हम लोग समझ गए, जब उसका पहले तो रामायण हाली 24 घंटा में खत्म, हाली होता है 24 घंटा में, ढोल मजीरे एक साथ दीन दयाल फिर संभारी हरऊ ना कहीं जल्दी जल्दी खींचा नहीं, ढेर समय लग जाए। तो अब इस नाते करते थे जल्दी जल्दी, क्योंकि वो जानते थे कि धीरे धीरे पढ़ोगे तो अर्थ न समझ ले, हाली पढ़ोगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी क्या है। लेकिन अब तो हर एक सुविधा हो गई, आपके पास मोबाइल हो गया और सब हो गया, लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए हैं।
तो जब कहे कि भाई हमको तो गाली दी जा रही है तुम्हारे रामायण में, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ताड़ना का मतलब आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। ताड़ना का मतलब ये नहीं है, ताड़ना का मतलब शिक्षा है। तो कहा भाई ताड़ना का मतलब शिक्षा है तो चलो यही मान लेते हैं, ताड़ना का मतलब अगर शिक्षा है तो इन्हीं लोगों को क्यों शिक्षित कर रहे हो ना, लिखो ना। पंडित पंडा और पुजारी ये सब ताड़न के अधिकारी, हाँ भाई लिखो, हम ही क्यों शिक्षित कर रहे हो ना। और उतने दिन करो, हम तो बता रहे हैं भाई आप जाते होंगे विद्यालय, दिखाना होगा शिक्षा केंद्र फला, तो क्या जब लिखो ना ताड़न केंद्र फला। हाँ भाई अगर शिक्षा का मतलब ताड़न है तो लिखो ताड़न केंद्र फला। जो शिक्षक वहां पढ़ाता है उसको लिखो तारक, शिक्षक मत लिखो, लिखो तारक। और आजकल महिलाएं भी अध्यात्म शिक्षिका हैं तो उनको तारका लिखो। भाई तुम लिखो उसको तारका अगर उसका मतलब है। और तो और अगर यही उसका मतलब हो चौपाई का, तो ढोल उसको भी ले चलो विद्यालय, गवाह तो जाबे करेगा, सूत्र तो ले ही चलो, और भेड़ी बकरी मुर्गी मुर्गा को भी ले चलो अगर शिक्षा देने का मतलब है तो। ये हमको आप मूर्ख बनाना चाहते हैं कि नहीं नहीं वो अर्थ नहीं है, अर्थ बदल दिया और फंस गए। क्योंकि उनको पता था, इनको लगता था कि अभी लोग मूर्ख हैं, क्योंकि ये बड़े बुद्धिमान है, आजमाते हैं। ये कब तक कि बाबा साहब संविधान से लोग अभी शिक्षित हुए हैं, कभी देवी देवता झूठ पवार में पड़े हुए हैं। ये गणेश जी को 24 घंटा हम दूध पिलवा देते हैं पूरे विश्व में, कोरोना माई पूजा करवाना शुरू कर देते हैं। कोरोना काल में लोटा ताली और थाली बजवा दिया कि बजाओ कोरोना भाग जाएगा। तो जानते थे कि अभी देखो सुधरे हैं, कितनी जलालत झेलने के बाद आज भी देवी देवता में पड़े हैं। लोगों ने बजा दिया, वो समझ गया कि मूर्ख अभी पड़े हैं, अभी पढ़े नहीं, अभी मंदिर मस्जिद पे काम हमारा चल जाएगा। ऐसी नाते उसको नहीं छोड़ रहे हैं। यहां पर जब मनुवादी आया तो हमको आपको उसने फंसाया किस ढंग से। यहां पहले जब आदि मानव था, आदि मानव ने एक विधि बनाई थी। तो आदि मानव से जब बंदर था, बंदर कुछ कम चालाक था, आदि मानव बंदर से थोड़ा ही ज्यादा चालाक था। तो जब बंदर आदि मानव को ज्यादा परेशान करते थे तो उनने एक विधि बनाई उसको, उससे निपटने के लिए। विधि क्या बनाया, उसने एक पिंजड़ा बनाया, ऊंटी उठुआ गाड़ करके पिंजड़ा बनाया, और उस पिंजड़े में कुछ दाना डाला। दाना डाला तो दाना जब डालते थे तो बंदर जब जाता था उसमें हाथ डालता था सीधे, इसके बाद उसको पकड़ता था। जब वो पकड़ लेता तो फिर हाथ जब निकालता तो नहीं निकलता था। और उसको इतना ज्ञान नहीं था कि उसको छोड़ दें उस लालच को उस खाने की तो हाथ निकल जाएगा, तो नहीं छोड़ता था, पकड़े रहता। तो आज मानो जब आता था तो मारता पीटता खूब था। जब मारता पीटता था तो किसी ढंग से या तो मार ही डालता था या किसी ढंग से छूटता था तो भाग जाता था। तो आदि मानव तो बंदरों से निजात पा गया, मारा पीटा, वो डरने लगे, भाग गए। लेकिन जब ये मनुवादी यहाँ आए, ये बाहर से आए हुए हैं, विदेशी हैं, 3% के ब्राह्मण, जब यहाँ आए तो इसको देखा, तीनों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। जब देखा कि यहाँ के लोग कुछ कम शिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, भोले भाले हैं, इनको चाहे जिस ढंग से भरमा दोगे, तो उसने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया और उसी पिंजड़े के तरीके से उसने मंदिर बनाया और मंदिर में दरवाजा लगाया। दरवाजे में अंदर उसने मूर्ति रखी। वो मूर्ति के रूप में उसने उस दाने को रखा, उस लालच को, उस डर को, धर्म कर्म स्वर्ग नरक उसका बताया कि इसको करोगे तो धर्म कर्म स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नरक में चले जाओगे, कुछ होगा नहीं, मन्नत मानो, पूजा पाठ करो तब तुम्हारा भला होगा। वो ले जा करके हमको आपको पकड़ा दिया, और पकड़ाने के बाद आज भी हम उसी स्वर्ग नरक के लालच में, साफ वरदान आशीर्वाद के लालच में आज भी उस मंदिर रूपी दाने को, उस धर्म रूपी मूर्ति को पकड़े हुए हैं। और वो हमको पारी पारा मार रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है, और हम उस लालच में धर्म कर्म के उस मूर्ति से बाहर, उस मंदिर से नहीं आ पा रहे हैं। और जिसका खामियाजा है कि हमारा संविधान खोखला किया जा रहा है, हमारी संस्थाएं बेच दी जा रही हैं, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, हमारे जो अधिकार हैं
जिस धरना प्रदर्शन का उसको खत्म किया जा रहा है। इस ढंग से हमारे जहां हमको नौकरियां मिलनी है, जहां हमारे बच्चों को सिंचाई पढ़ाई और दवाई की सुविधा मिलनी है, उस चीजों को खत्म किया जा रहा है। और हमको क्या दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर तो बन रहा है ना, क्या उस राम मंदिर से हमको खाना मिलेगा? और एक लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ ठीक है, जरा हमको भी बता दो जब वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारी हैसियत क्या होगी? तब हम हिंदू हो जाएंगे कि तब भी हम अहिर गणरिया कोयली कुहार लोहार द्वार धोबी धरिकार पड़े रहेंगे? अगर हम हिंदू हो गए तो हमको हिंदू मानोगे? हम हिंदू नहीं हैं, वो मूर्ख बनाता है हमको, वो हमको हिंदू कभी नहीं मानता। जब भी चढ़ावा चढ़ाना होगा उसके लिए हम हिंदू हैं, वोट लेना होगा उसके लिए हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो उसी मंदिर में हमारे भी 4 पुजारी रखो, तब हम जाने कि हिंदू हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं पूजा केवल पंडित जी करेंगे। काहे भाई पंडित जी करेंगे? हम भी तो हिंदू हैं, हम चढ़ावा चढ़ाने के लिए हैं केवल। मंदिर के सामने से अभी मंदिर के सामने से दान पेटी हटा दीजिए तो तिलमिला जाएगा ब्राह्मण, जबकि हम चढ़ाते हैं देवता को। एक आदमी लेके गया 500 की नोट पुरानी वाली जो मोदी जी ने बंद कर दिया था, लेके गया तो चढ़ा रहा था। पंडित जी ने देखा ये क्या है? अरे भाई चढ़ा रहे हैं। कहने रे तो ये तो नोट बंद हो चुकी है इसको तुम चढ़ा रहे हो। तुमने कहा पंडित जी ये बात आपको न मालूम है, भगवान को तो रहे न मालूम है। आप क्यों परेशान हो? और कहेगा कि देखो बिना भगवान के एक पत्ता तक नहीं हिलता, सब ज्ञान वही है, सब कुछ वही करता है, बिना उसके एक पत्ता नहीं हिलता है। इसका मतलब है चोरी डकैती छिनैती व्यभिचार दुराचार वही करवाता है भाई, वही ना करवाता है। अगर बिना उसके नहीं होता तो क्यों ऐसा करवा रहा हो? इसका मतलब वही करवाता है। तो भगवान नाम की, देवी दुर्गा नाम की कोई चीज नहीं है। और आजकल तो नवरात्र भी चल रहा है, कितने लोग भूखे हैं। कोई बात नहीं है, देखिए अभी तो हम जागरूक करने के लिए आए हैं, सब बताएंगे बाद में। अभी आप करती भी हो तो उसी को खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं। और खत्म कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि हम मेला लगना दशहरा बंद करवा देंगे, नवरात्र का मेला लगना बंद करवा देंगे, ऐसा नहीं, मेला नहीं बंद करवाएंगे। क्योंकि अगर ये बंद होगा तो हमारे ही गरीब तबका के लोग वहां जिलेबी और काकर और खीरा बेचते हैं तो उनका रोजगार बंद होगा। हमको इसको बंद नहीं करना है। फर्क यह है कि जो भीड़ वहां लग रही है, जो राम के लिए लग रही है भीड़ दशहरे में, तो क्या वो कांसी राम के लिए नहीं लग सकती है? तो हमको यही करना है कि हम वहां से वो भीड़, हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। हमारे पास बहुत महापुरुष हैं, रहीम हैं, कबीर हैं, पेरियार हैं, ललई सिंह यादव हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, रामदयाल चौरसिया हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, भीखा हैं, साहू हैं, बहुत से लोग हैं। और खोजेंगे तो हर महीने में किसी न किसी की जयंती पड़ जाएगी, तो हम उनकी जयंती मनाएंगे, हम वहां मेला लगाएंगे। और जो चढ़ावा वहां जा रहा है उसी पैसे पर हमको रोकना है। अगर वो कहीं से मजबूत है उसके कारण हम आप हैं, क्योंकि हमारे आपके पैसे को धर्म और मंदिर के नाम पे ले जाकर के हमारे आपको संविधाओं को खत्म किया जा रहा है, तो हम वहां से बंद करेंगे। और दूसरे पंडित जी कहवे करते हैं कि पूजा पाठ बहुत नहा धो करके करना चाहिए, साफ सफाई के साथ। तो जाओ ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तब तक सास ससुर बहुत सबके होंगे, नहीं नहीं देखा थी तो नास्तिक होइगे मनबे ना कर, तो हम कराई माने रे पतोहिया जाते ना चढ़ावे। तो जाइए, लेकिन एक चीज करिए, जरूर एक कहिए कि देखिए भाई देवी देवता जो हैं बहुत साफ पाक है, नहा धो करके उनको छूना चाहिए। और पैसा तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है वो कसाई के हाथ में भी जाती है, मछली बेचने वाले के हाथ में जाता है, दारू वाले के हाथ में जाता है। नहीं कुछ करता है तो पता नहीं कितने जातियों के बीच जाते हैं और थूक लगा लगा के गिनते हैं। कहीं वो धोआ पोंछा जाता है, कभी देखा है आपने? तो ऐसी गंदी चीज को आप देवी देवता के पास क्यों चढ़ाओगे? उनको पवित्र रहने दीजिए।
और आजकल बड़ी भारी चीज तो ये है कि इतना दिन बीत गया, इनके देवी देवता आज तक हम लोगों को शुद्ध नहीं कर पाए। हम लोग अशुद्ध ही रह गए, पंडित जी भी नहीं शुद्ध कर पाए। और हमारी ताकत देखो कि जब कहो उनके देवी देवता का छूट कर दे, छू करके। अरे भाई, हम कहते तुम इतना दिन से हमको शुद्ध नहीं कर पाए, हम एक बार तुमको अशुद्ध कर देंगे, न धोना पूछना पड़े, बताना। अभी देखे होंगे कि मुख्यमंत्री कुर्सी धो ही गई। और खासकर हमारे यादव बिरादरी को और भी नहीं समझ में आ रहा था, अब आ गया समझ में। एक मंदिर से लतिया के खेते गए, बाहर निकल के आए, कहे मैं भी शूद्र हूं, मैं भी शूद्र हूं, मैं भी शूद्र हूं। अब तक जब हम लोग समझा रहे थे तो नहीं, वह परशुराम के मूर्ति बनवावत रहे अखिलेश यादव, और बहन जी कहे नहीं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दोनों लोग अपने रास्ते से भटक गए। अगर अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया के रास्ते से भटक गए तो बहन मायावती जी भी कांसी राम के रास्ते से भटक गई, क्योंकि वहां भी उनका नारा था, कांसी राम जी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन करोगे क्या? कुर्सी की लालच में ये लोग अपने अपने वसूल सिद्धांत से भटक गए। और इसी की देन है कि जिस नाते हमको आपको एक अलग से संगठन बनाना पड़ा कि अगर हम इनके चक्कर में रह गए तो अभी जो हमको आपको बताया जा रहा है, आप सुन रहे होंगे, एक संसद भवन बनके तैयार है जिसका 2025 में उद्घाटन होना है। नहीं, रिसर्च करके आप देख लीजिएगा, ये झूठी बात नहीं है। कोई संविधान के बारे में या संसद भवन में झूठा नहीं बोलेगा। 2025 में उद्घाटन होना है और लोग कह रहे हैं कि अगर 2024 में मोदी फिर अगर जीत गया तो दोबारा फिर इलेक्शन नहीं होगा। इस नाते नहीं होगा कि संसद में उनकी सत्ता होगी तो अब की बार वो सीधे प्रस्ताव लाएंगे और कहेंगे कि देश के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ रहा है, बहुत लोड पड़ रहा है बार बार चुनाव कराने से। जब एक ही आदमी को बार बार जीतना है तो अब चुनाव की जरूरत क्या है? जब तक ये रहेगा तब तक प्रधानमंत्री रहेगा। ये करने के मूड में है वो। और उसी चीज को आभास करके हम लोग आज उसी चीज को रोकने के लिए कि अगर हमको पहले से पता लग गया है तो हम अगर आज नहीं सतर्क होंगे तो उस समय हो सकता है हमारे आपके समय बीत गए हों, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमें आपसे सवाल करेगी कि जब हमारा देश गुलाम हो रहा था, जब हमारा संविधान खत्म हो रहा था, तो काका, दादा, बाबू, माई, चाची, भौजी, दीदी कहां सो रहे थे आप लोग? कहां थे आप लोग जब उस समय आवाज नहीं उठाए? तो इस नाते हम तो ये नहीं कहते हैं कि हो सकता है कि हम ही संविधान को बचा लें, देश को गुलामी से हम ही बचा लें, लेकिन प्रयास हमारा जरूर है। और इस प्रयास से अगर हम उनकी कुर्सी को नहीं हटा सके तो उनके कुर्सी के घोड़े के तो हिला करके ही छोड़ेंगे। ये मेरा 2024 तक का दावा है। हो सकता है कि हम लोग बहुत सफल न हो, लेकिन कोई उपाय भी नहीं बचा है। अगर चुप बैठ भी गए तो हम आने वाली पीढ़ियों को कौन सा जवाब देंगे? एक जंगल में आग लगी हुई थी, एक चिड़िया अपने चोंच से पानी ले जाकर के उस जंगल के आग पर डाल रही थी और उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी, और चिड़िया बैठी हुई थी। उसने कहा चिड़ियों ने कह रहे तुम अकेले क्यों परेशान हो? बहुत बड़ी आग है, तुम्हारे चोंच में कितना पानी आएगा? इससे इस जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, तुम क्यों प्रयास कर रही हो? उसने कहा कि देखो, हम प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम किसी दिन अगर इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इस नाते हम आपके बीच में आए हैं, ऐसे संगठन को लेके आए हैं कि हम आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे। जब हमारे बराबर आप हम समता मूलक समाज के स्थापना करना चाहते थे, बाबा साहेब का सपना था, जब हम सब लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तब जाकर के हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे जो है कारोबार आगे बढ़ेंगे। हम जो भी पैसा पूजा पाठ पाखंड में लगाते हैं उसी पैसे को बचा करके हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, हम अपने रोजगार में लगाएंगे, अपने पढ़ाई दवाई और सिंचाई में लगाएंगे, हम अपने को मजबूत करेंगे। बेमतलब का इन पाखंडियों को हमारा आपका जो पैसा जाता है उससे पाखंडी मजबूत होते हैं। तो हमको इसी चीज को रोकना है, और रोकना इस नाते है हमको कुछ और नहीं करना है। जो हमारे लोग उस देवी देवता के चक्कर में पड़े हैं, इस संगठन के माध्यम से उनको संगठित करना है। इस संगठन को
जोड़ करके उनकी आर्थिक रूप से हम लोग मदद करेंगे, जिसका पूरा ब्यौरा आपको 15 दिन की ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। और बहुत समय भी हो चुका है, बहुत कुछ न कहते हुए मैं एक जरूर कहूंगा कि जब आप फिर आएंगी, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, तो आप कॉपी और कलम जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी एक बार पढ़ने का अवसर आपको मिला होगा विद्यालयों में। एक बार हम फिर बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं कि आपको 15 दिन, हमारे पास तो बहुत समय नहीं है, हम साल 2 साल आपको तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि 2024 के पहले हमको कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसा संगठन खड़ा होना करना पड़ेगा। तो हो सकता है हम इनको सत्ता में आने से तो ना रोक सकें, लेकिन अगर हम संगठित रह गए तो अपने आप को सुरक्षित जरूर रख पाएंगे, क्योंकि हम संगठित रहेंगे तो हमारा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस नाते आप लोग कलम कापी से, और हमारी लड़ाई जो है वो कलम कापी की है, किसी गदा तीर तलवार लाठी भाले की नहीं है। हम उस देवी देवता में नहीं है, हमारे देवी देवता की भी विडंबना है। जिसी देवी देवता को देखो जैसे किसी को मारने जा रहा है, एक अस्त्र नहीं, 10 हाथ में सब अस्त्र शस्त्र है। बताओ, देवताओं का ये रूप होता है। वो अगर भला करने वाले को उसको क्या जरूरत है अस्त्र शस्त्र की। गौतम बुद्ध भी एक महात्मा थे, पूरे विश्व को उन्होंने उपदेश दिया, पूरा विश्व आज मानता, उन्होंने तो कोई शस्त्र नहीं उठाया, बाबा साहेब ने तो कोई शस्त्र नहीं उठाया। लेकिन हमारे हिंदू के देवी देवता जब देखिए तो कोई बिना अस्त्र शस्त्र के खाली नहीं होगा। और नवरात्र मैंने बताया चल रहा है, व्रत भी आप लोग भूखे होंगे, नहीं भूखी हैं, चलो नहीं भूखे, दुर्गा माई जनते करती होंगी, है जानती हैं दुर्गा जी को? पिताजी क्या नाम था दुर्गा के? माता जी क्या नाम था? भाई कौन था? खानदान कौन था? भतीजा कौन था? कुछ पता है? ऐसे लोगों को पुजवा देते हैं हमारे आपके बीच। और हमारे जितने देवी देवता हैं, ईमानदारी से आप उनका रिसर्च करिएगा तो कोई भी एक सही ढंग से किसी की पैदाइश नहीं है। कोई आंख से पैदा हो गया, कोई कान से पैदा हो गया, कोई खीर खाने से पैदा हो, कोई गगरी से पैदा हो गया, कोई मछली से पैदा हो गया, कोई मेघी के पेट से पैदा हो गया। मने एक विडंबना है कि चाहे जैसे पैदा कर दें। तो इस नाते इस पाखंड को खत्म करते हुए संगठन में जोड़ के हम लोगों को आर्थिक रूप से उनकी मदद करना है। और आज जो कॉपी कलम उठाना है, बाबा साहेब के उद्देश्य को पूरा करना है, उस संविधान को आगे बढ़ाना है, तो हम कॉपी कलम की लड़ाई लड़ेंगे और पढ़ करके शिक्षित बन करके बाबा साहेब के नारे को पूरा करेंगे। जिस दिन हम शिक्षित हो गए और संगठित हो गए इस संगठन के माध्यम से और संघर्ष कर दिया, तो सत्ता की चाबी 3% ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रहेगी, ये आपके हाथ में होगी। और आप लोग कलम कापी के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो आपको सिखाया जाएगा यही गांव में जा करके घर घर आपको बताएंगे, तो इसको पढ़ना जरूर, याद भी कर लेना, और आपको याद भी हो जाएगा। इस नाते याद होता है कि महिलाएं बहुत तेज होती हैं। महिलाएं गीत गौनई करने में कौनो भी कर्मठ हो तो कुल के अलग अलग गीत रात है, लेकिन अगर पूछिए कि इसका कवि कौन है, किसी को पता नहीं होगा। महिलाएं खुद बनाती हैं, खुद गाती हैं, उसके कोई कवि नहीं होते हैं। तो आप में तो खुद बहुत गुण है। इस नाते आप कलम कापी की लड़ाई लगते हैं। बहुत नु कुछ कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते हैं कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के सर का कफन बेच देंगे, और एक कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। जय एसएसडी, जय संविधान। और बहनों इसी कड़ी में